तो एक बार एक आदमी सेंट के पास जाता है और उन्हें कहता है मेरे अपने एंगर एंड इमोशंस पे जरा भी कंट्रोल नहीं है, मैं क्या करूं। तो सेंट उसे एक पानी का भरा हुआ ग्लास देते हैं और कहते हैं इसमें एक मुट्ठी नमक डाल और उसे पीने की कोशिश कर। तो जैसा वो सेंट कहता है वो वैसा ही करता है। वो पानी के ग्लास में एक मुट्ठी नमक डालता है और उसे पीने की कोशिश करता है, बट पानी एक्सट्रीमली खारा होता है, इसीलिए वो जरा भी वो पानी पी नहीं पाता। थोड़ा ही टेस्ट करने के बाद वो ओक देता है। सेंट उसे पूछते हैं ये पानी पीकर तुझे कैसा लगा। तो आदमी कहता है ये पानी बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत खारा था। तो सेंट फिर उस आदमी को नदी के किनारे पे लेके जाते हैं और कहते हैं कि ये जो नदी है इसके अंदर एक मुट्ठी नमक डाल और उसमें से पानी का ग्लास भर और उसे पीने की कोशिश कर। तो वो बंदा वही करता है जो उसे सेंट कहते हैं। वो एक मुट्ठी नमक रिवर में डालता है, उसमें से एक पानी का ग्लास भरता है और उसे पीने की ट्राई करता है और इजीली वो पानी पी जाता है। सेंट उसे फिर से क्वेश्चन करते हैं हाउ डिड द वाटर टेस्ट नाउ। वो कहता है पहले वाले पानी के ग्लास से तो ये वाला पानी का ग्लास लाख गुना अच्छा। तो सेंट ने उसके जवाब में कहा कि दिस सॉल्ट इज लाइक नेगेटिव इमोशंस एंड सफरिंग्स इन योर लाइफ विच इज इनएविटेबल। हर एक के लाइफ में दुख, दर्द और नेगेटिव इमोशंस आते ही है, बट उससे डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पर्सपेक्टिव। दोनों ही ग्लास है, एक ये ग्लास है और एक ये ग्लास है, बट दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास के अंदर डायरेक्टली आपने आपकी सारी प्रॉब्लम्स डाल दी, तो ये पर्सपेक्टिव छोटा है तो आपको तकलीफ भी उतनी ही होगी। आपने ये ग्लास में डायरेक्ट नमक ना डालते हुए पहले नदी में डाला, क्योंकि नदी का पर्सपेक्टिव बड़ा है। नदी सारी खराब चीज़ों को खत्म कर देती है एंड इट इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग। सिमिलरली आपको भी लाइफ में यही करना चाहिए। आपको छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, आपको हमेशा पर्सपेक्टिव आपका बड़ा और फ्लोइंग रखना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हाउ विल यू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस इन 90 सेकंड। अब हार्वर्ड के एक साइंटिस्ट डॉक्टर जिल बोल्टी टेलर कहते हैं कि आपको सिर्फ 90 सेकंड्स लगते हैं कोई भी इमोशंस को डिसॉल्व करने में। उसके बाद 90 सेकंड्स के बाद जो भी कुछ आप सोच रहे हो वो आपका खुद का थॉट है और उसको आप रील पे दौड़ाए जा रहे हो। एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, नेगेटिव इमोशन से डील करना इजी बात नहीं है। अगर कोई नेगेटिव थॉट आपको आता है तो आप वो नेगेटिव लूप में फंस जाते हो एंड आपका पूरा दिन ही एकदम आपको सैड, लेजी और अनइवन लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और आपके फिजिकलिटी में कुछ अलग चल रहा है। तो आप उससे इजीली डील कर सकते हो, बट सबसे पहले आपको अमाइगडाला हाईजैक को सर्वाइव करना है। सब्र रखे, सब बताता हूँ। ये टर्म अमाइगडाला हाईजैक एक साइकोलॉजिस्ट ने कॉइन किया था जिसका नाम है डैनियल गोल्डमैन, हु स्टडीज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आज से कुछ हजार साल पहले की बात करें तो किसी स्टोन एज मैन के सामने अगर शेर या फिर बेर आ जाता तो उसका फर्स्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता? सबसे पहला रिएक्शन कि वो भाला उठाकर वो लायन या फिर बेर को मारेगा, या फिर दूसरा रिएक्शन इंस्टेंटली वो भागने लगेगा। तो ये जो फाइट और फ्लाइट के डिसीजंस होते हैं वो अमाइगडाला लेता है एंड अमाइगडाला इज अ छोटू सा पार्ट इन योर ब्रेन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इमोशनल डिसीजंस। मोस्टली ये डिसीजंस बिना सोचे समझे लिए जाते हैं। तो अगर आपको लायन या फिर टाइगर या फिर बेर से लड़ना है तो अमाइगडाला के डिसीजंस काफी एक्यूरेट होते हैं, आपकी जान बचा देंगे। बट अगर आपको अपने बॉस से या लवर से या फिर घर वालों से डील करना है तो इसके डिसीजंस जरा भी सही नहीं है। आपको अमाइगडाला के डिसीजंस पे जरा भी रिलाई नहीं करना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि कोई भी चीज या फिर कोई भी इमोशन अगर 90 सेकंड में ही डिसॉल्व हो जाता है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चीज से सफर क्यों करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, आप थोड़े से काले हो और रात का समय, तो आपके फ्रेंड्स आपको टीज करते हैं यार तू कितना काला है, रात को दिखता ही नहीं है। तो गाइज, अभी वो टाइम के लिए ना आप इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं कर पाते हो और आपको लगता है कि यार ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बट आप जब घर पे जाते हो तब आप अपने दिमाग में जीतने की ट्राई करते हो। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ कि एक बंदे ने इमोशन आपके दिमाग में इन्वोक किया, ठीक है, तब आप उससे अच्छी तरह से डील नहीं कर पाए। बट आपने क्या किया, आपने वो 90 सेकेंड्स के बाद डिसॉल्व हो गया तो आपने उससे एक नया लूप क्रिएट किया और आप अपने दिमाग में ही वो सिनेरियो को जीतने की ट्राई करते हो। आप बोलते हो कि अगली बार मेरे को अगर ये काला बोला तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसे आपका दिमाग चलने लगता है, विच इज नॉट राइट। तो आप पूछोगे कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं कंप्लीटली अपनी नेगेटिव स्पाइरल से निकल सकूं, बैड इंसिडेंट से निकल सकूं बाहर? ऑफ कोर्स है ना। तो सबसे पहली चीज, आइडेंटिफाई योर इमोशंस। अब पीटर एफ ड्रकर कहते हैं यू कैन नॉट मैनेज व्हाट यू कैन नॉट मेजर। यार आप ही बताओ, अगर आपको फिट होना है और आपको पता ही नहीं है हेल्दी और अनहेल्दी फूड्स क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट क्या होता है, तो आप अपने आप को फिट कैसे करोगे? आपके इमोशंस भी कुछ इसी तरह वर्क करते हैं। आपको अपने आप को लेके अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब एक्सट्रीमली गुस्सैल हो जाते हो तो आपकी चेस्ट एकदम टाइट हो जाती है, आपकी बॉडी एकदम गर्म हो जाती है, आप स्वेट करने लगते हो एंड आपकी हार्ट बीट भी एकदम फास्ट हो जाती है।
जाती है, या आपकी बॉडी आपको फिजिकल रिस्पॉन्सेज दे रही है कि समथिंग इज नॉट राइट। सिमिलरली तुम तुम्हारे मेंटल ट्रिगर्स के तरफ भी ध्यान दो कि कौन सी वो चीज है जो तुम्हें एक्सट्रीमली डिप्रेस फील करवाती है, एकदम सैड फील करवाती है, तुम्हें हमेशा एकदम लोनली महसूस करवाती है, या फिर एकदम फ्रस्ट्रेट करवा देती है कि यार शिट ये मेरे साथ क्या हो गया। ये जो सारे इमोशंस है इससे डील करना सीखो यार। प्रॉब्लम ये है कि इन दिस डिजिटल वर्ल्ड वी हैव लॉस्ट टच विद आवर सेल्व्स। तो एक ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको करनी है कि दिन में, पूरे दिन में आपको 3 से 4 बार सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने आप पे चेक ऑन करना है कि यार अभी 1 मिनट है, मैं टाइमर सेट करता हूँ एंड क्या मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, क्या मैं बुरा फील कर रहा हूँ। अगर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो ऐसे क्या सिनेरियोज है जिसके वजह से मैं आज अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या मैं, अगर मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो ऐसी क्या चीज या फिर इंसिडेंट हो गया जो मेरे को सता रहा है। ये सारी चीजें जब आप अपने आप से समझने की कोशिश करोगे और इवेल्युएट करने की कोशिश करोगे ना, तब जाके आपके रास्ते खुलेंगे। और दूसरी चीज जो आपको करनी है इज एक्सेप्ट विदाउट जजमेंट। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो ट्रेन में आपके साथ और बहुत सारे पैसेंजर्स सफर करते होंगे, बट ट्रेन में जो ड्राइवर है वो किसी के साथ अटैच नहीं करता। उसका काम क्या है, उसका काम सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो वो क्या करता है, वो सिंपली ऑब्जर्व करता है। हजारों पैसेंजर्स चढ़ेंगे, हजारों पैसेंजर्स उतरेंगे। सिमिलरली आपको भी यही करना है। 1000 अच्छे इमोशंस आएंगे और 1000 बुरे इमोशंस आएंगे। आपको क्या करना है, आपको ड्राइवर बनना है। आपको सिंपली ऑब्जर्व करना है। अच्छे इमोशंस है, बुरे इमोशंस है, मैं सिंपली ऑब्जर्व करूंगा और आई लेट इट गो। अब मेरे को पता है कि बैड इमोशंस को सप्रेस करना या फिर नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करना कितना बुरा और डेट्रीमेंटल हो सकता है। एक्सरसाइज भी इनिशियली टफ लगती है ना, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको उसका हैंग मिल जाता है। सिमिलरली आप अपने आप को जब अच्छे से समझने लगोगे, जब आप अपने आप को इवेल्युएट करने लगोगे, तब आपको ईजी होगा बैड इमोशन से डील करने के लिए। तो हे गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।